हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और स्टोरी का जो मैसेज है वो स्टोरी के सबसे लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सब बताता हूँ कि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि गुरुकुल होता था। तो सभी अपने शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाते थे। तो उस गुरुकुल के में जो गुरु थे वहाँ पे बहुत सारे शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य आते थे। तो उन सारे शिष्यों में गुरु के जो सबसे अच्छे दो शिष्य थे, जिसका कि नाम था, एक का पार्थ और एक का कौशल। पार्थ और कौशल जो थे पढ़ाई में उस गुरुकुल में सबसे अच्छे थे, इसीलिए वो गुरु के प्रिय थे। तो शिष्यों का शिक्षा संपन्न होने वाला था। तो एक दिन गुरुजी अपने गुरुकुल में एकांत में बैठे थे और जो उनके जो परम शिष्य थे, जो पार्थ और कौशल, उन्हें वो अपने पास बुलाते हैं। और उन्हें अपने पास बुलाने का सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि इन्होंने वेद और शास्त्रों को बहुत अच्छे से इन्होंने अध्ययन किया है, बट ये वास्तविक जिंदगी में इसका उपयोग किस तरीके से ये करते हैं। गुरुकुल दो जंगलों के बीच में था और दो पहाड़ों के बीच में था। तो गुरुजी दोनों शिष्यों को यानी पार्थ और कौशल को ये समझाते हैं कि पार्थ और कौशल, आप पूरब दिशा में पहाड़ को पार करते हुए जो दूसरा आश्रम है, वहाँ पे जो आपके आचार्य है, जो गुरु है, उन्हें ये सामान भेंट करना है मेरी तरफ से, और बदले में वो भी आपको कुछ सामान देंगे, वो आपको लेके आना है और ये आपको आज रात में करना है। तो दोनों शिष्य जो है गुरु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल गुरु जी, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह था कि वो जो जंगल था वो बहुत ही घना और जानवरों से, जंगली जानवरों से, वो जंगली जानवर वहाँ पे घूमा करते थे और ये बहुत ही भयानक जंगल था और वो रात में उन्हें वहाँ से होके गुजरना था। दोनों शिष्य शाम को रात में तैयार होते हैं और मशाल लेके आगे बढ़ते हैं। तो कौशल जो है वो पश्चिम की तरफ जाते हैं और जो पार्थ हैं वो पूरब दिशा की ओर जाते हैं। तो जैसे ही कौशल पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आगे घनघोर अंधेरा है, भयानक डरावनी जानवरों की आवाज़ आती है। तो वो ये भयानक डरावनी आवाज़ सुनने के बाद वो डर जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं रात का इंतज़ार करूं, रात जब ख़त्म हो जाए तो मैं सुबह भी जा सकता हूं और सुबह जाके मैं वो सामान ला के दे सकता हूं और आचार्य को भेंट भी कर सकता हूं। इसी के बाद वो वहीं ठहर जाता है, वो जंगल में प्रवेश नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो पार्थ होता है वो जंगल में प्रवेश करता है। उसे भी जंगल में भयानक आवाज़ें, शेर की चीखने की आवाज़ें, तो वो डरता है कि मैं कैसे जाऊं, आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है, वो मशाल लेके आगे बढ़ता है। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है तो उसे आगे 2 कदम आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय कर चुका होता है कि जहाँ तक ये मशाल की रोशनी जाएगी मैं वहाँ तक ज़रूर जाऊँगा। इस तरीके से वो हर 2 कदम के साथ वो आगे बढ़ता जाता है और आगे जाके जो है वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उसे गुरुजी ने पहुँचने के लिए बोला होता है। जब अगली सुबह दोनों शिष्य जब आते हैं गुरुजी के पास, तो जो पार्थ होता है वो गुरुजी जो आचार्य होते हैं, जो जंगल के उस पार, पहाड़ के उस पार, उनका दिया हुआ संदेश और तोहफा वो गुरु को वो देते हैं। और दूसरी तरफ कौशल वो इसी चक्कर में रह जाता है कि अभी रोशनी और बढ़नी है, तो वो जा ही नहीं पाता। तो गुरुजी दोनों से बहुत प्यार से सबसे पहले वो कौशल से प्रश्न पूछते हैं कि कौशल, आप क्यों नहीं गए, ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं गए। तो कौशल ने बड़े विनम्र से गुरुजी को बोला कि गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं जा रहा था, बट वो घनघोर अंधेरा इतना था कि मुझे आगे कुछ नहीं दिखा। ऊपर से जंगल में जानवरों की आवाज़ें, तो मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाया।
तो गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से विनम्र से उसे कहा। उसके बाद उन्होंने पार्थ से पूछा, पार्थ आप कैसे गए वहां पर? तो पार्थ ने बड़े विनम्र होके और हाथ जोड़ के गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे भी बहुत अंधेरा दिखाई दिया था, मुझे भी बहुत डर लगा था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो 2 कदम आगे बढ़ने के साथ ही मुझे 2 कदम आगे की रोशनी दिखाई दी, तीसरे कदम की नहीं। मैंने फिर वो 2 कदम आगे तय किया। तो इस तरीके से मैं हर 2 कदम के साथ मुझे आगे की 2 कदम की रोशनी दिखाई दी और मैं इस तरीके से वो जंगल पार करके आ गया। तो गुरु ने उसे गले से लगा लिया और उसने कहा कि सही मायने में जो भी मैंने तुम्हें दीक्षा दी है उसका सही मायने में सदुपयोग तुमने किया है पार्थ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, आप ये ना सोचें कि आगे रास्ता नहीं है। हो सकता है कि वो रास्ता आगे यहाँ से आपको ना दिखाई दे, हो सकता है कि 2 कदम आगे जाने के बाद आपको रास्ता दिखाई दे। तो ज़िंदगी में जहाँ तक आप बढ़ सकते हैं आप ज़रूर बढ़िए, आपको रास्ता अपने आप आगे खुलता हुआ दिखाई देगा।